Hello friends, welcome to DK Sir Competitive English classes. Today I am here to teach you the 16th part of the vocabulary with their antonyms. Today I have brought for you some important words that are some unseens and that are some read, and you have to know about that meanings and their antonyms. Okay guys, so without wasting time, let's get started. देखो पहला वर्ड यहाँ देखो लिखा हुआ है ऑबिटम। आज भी हम 8 वर्ड लेकर के आए हैं। इन 8 वर्ड्स का पहले आप मतलब जानेंगे और बाद में उसके एंटेनियम के बारे में बात करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिए और आप लोगों की क्या अप्रोच है एंटोनियम्स में, सिनोनिम्स में, वो भी अपने आप को चेक करते रहें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑबिटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑबिटम? ऑबिटम का मतलब क्या होता है? इसमें एक रूट वर्ड लिखा हुआ है। इस रूट वर्ड के बारे में जानेंगे तभी मतलब हो पाएगा। ऑबिटम का मतलब क्या होता है रूट वर्ड से पहले पता करेंगे। पहला देखो रूट वर्ड हमारा हो रहा है थनैटो। थनैटो। सेकेंड इज मॉर्ट एंड ऑबिटम। ऑबिटम, ये 3 वर्ड याद रखना। थनैटो, मॉर्ट, ऑबिटम, ये 3 वर्ड कहीं पर भी आ जाते हैं, इनका मतलब होता है डेथ। इनका मतलब क्या होता है? डेथ होता है, अर्थात इनका मतलब हम मृत्यु से लेते हैं। सो गाइस नाउ यू आर एबल टू नो द मीनिंग ऑफ ऑबिटम। अब आपको ऑबिटम का मतलब मालूम हो गया, इसका मतलब मृत्यु होता है। नाउ यू हैव टू टेल मी द एंटेनियम ऑफ दिस वर्ड गोइंग थ्रू दीज ऑप्शंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नाउ read the options carefully and tell me the answer that is the most opposite word or orbitum here. बताइए इसका एंटेनियम क्या होगा, देखते हैं। इसका मतलब मालूम पड़ेगा, इसका मतलब होता है डेथ, मृत्यु। अभी 4 ऑप्शंस हैं, इसका एंटेनियम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड देखो लिखा हुआ है डिसीज्ड। कौन सा वर्ड यहाँ लिखा है? पहला डिसीज्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब भी होता है मृत, अर्थात समथिंग और समवन दैट पास्ड अवे फॉरएवर लिविंग दिस वर्ल्ड, दैट इज डिसीज्ड। जो मर जाता है, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड। जो मृत अवस्था, जो मरणासन जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल मर जाता है कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड, लाइफलेस। और यू कैन से ओबिटम, थनैटो, मोर्ट, और ये ओबिटम का ये रूट वर्ड ऑबिट से लिया गया। तो ये जितने भी हमारे वर्ड, बेटा यहाँ ऑबिट कर दीजिए, जितने भी वर्ड हैं इन सब का मतलब मृत्यु था। थनैटो, मोर्ट, ऑबिट और आपका डिजीज्ड। तो गाइस ऑबिटम का सिनोनियम वर्ड अगर यहाँ देखें तो वो डिजीज था। ये इसका सिनोनियम वर्ड था, इसका एंटेनियम नहीं था। आपको ढूंढना यहाँ पे क्या था? एंटेनियम। इसका मतलब क्या होता? मृत। इसके और वर्ड यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आप ध्यान देंगे। इसका मतलब मृत है और ऑबिटम का मतलब भी मृत्यु होता है, इसका मतलब भी मृत्यु होता है, मृतक होता है। सो गाइस ये इसका एंटेनियम नहीं हुआ। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। देखो अगला वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एक्सोडस। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सोडस। इसके जरा बारे में देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इस वर्ड के जरा बारे में देखते हैं। एक्स का मतलब होता है आउट, यानी बाहर की ओर। और ओडस का मतलब होता है बड़ी मात्रा में, इन लार्ज नंबर। इन, इसका मतलब क्या होता है? इन लार्ज नंबर। जब कोई चीज बड़ी मात्रा में बाहर की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोडस। व्हेन समथिंग्स एग्जिट इन अ लार्ज नंबर दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। तो एक्स का मतलब होता है आउट, इसका मतलब हो जाएगा आउट। ओडस का मतलब हो जाएगा इन लार्ज नंबर। इन लार्ज नंबर, जब बड़ी संख्या में कोई चीज बाहर की तरफ निकलती है दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। क्या उसको बोलते हैं? एक्सोडस। तो ऑबिटम का ये भी एंटीनियम नहीं हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है लाइफफुल, जो सजीव होता है, अर्थात जो एनिमेटेड होता है उसको हम लिविंग बोलते हैं। तो ऑबिटम का मतलब क्या था? मृत्यु। लिविंग का मतलब क्या हो गया? सजीव, जिसमें जान होती है। सो गाइज दिस इज द मोस्ट एंड अप्रोप्रिएट एंटेनियम ऑफ दिस वर्ड ऑबिटम। यही इसका आंसर है, दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है किसका? ऑबिटम का। क्योंकि लिविंग का मतलब होता है सजीव, या जिसको आप लाइफफुल बोलते हैं, एनिमेटेड बोलते हैं। और ऑबिटम का मतलब क्या बताया था मैंने? मृत्यु, मृतक। तो ये इसका क्या है? एंटेनियम है, लिविंग। तो इसका आपको आंसर मालूम पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया लिविंग। इन दोनों वर्ड के बारे में भी आपने जान लिया।
अब एक लास्ट वर्ड आपका बचा जो लिखा हुआ है इन्फ्लक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लक्स, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की ओर। इन का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर की ओर, और फ्लक्स का मतलब होता है लार्ज नंबर। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर। कहने का मतलब ये है इनसाइड लार्ज नंबर, यानी कि जब बड़ी मात्रा में कोई चीज़ अंदर की तरफ आती है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लक्स। वही बड़ी मात्रा में जब कोई चीज़ बाहर की तरफ जाती है दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। क्लियर हो गया? तो गाइस यहाँ पर एक्सोडस और इन्फ्लक्स दे आर एंटीनियम ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एंटीनियम हैं। इन्फ्लक्स का मतलब बड़ी मात्रा में अंदर की ओर जाना, एक्सोडस का मतलब बड़ी मात्रा में बाहर की ओर जाना। ओके गाइस, तो क्लियर हो गया होगा आपको। इन्फ्लक्स मतलब होता है, इन का मतलब हो गया इनसाइड यानी अंदर की ओर, फ्लक्स माने बड़ी मात्रा में अर्थात बड़ी मात्रा में के अंदर की ओर जाना, और एक्सोडस का मतलब एक्स मतलब बाहर, ओडस मतलब लार्ज नंबर अर्थात बड़ी मात्रा में बाहर की ओर जाना, और इन्फ्लक्स बड़ी मात्रा में अंदर की ओर आना। तो ये दो वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो दिस वर्ड हैज बीन कंप्लीटेड। Now move to next word. The next word is here, canard. What is the meaning of canard? Canard means that news or that things that are not authentic, whatever you are told. यानी जो कुछ आपको बताया जाता है, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती अर्थात जो झूठी खबरें होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कैनॉड। इसको हिंदी में अफवाह भी कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अफवाहें भी बोला जाता है, अर्थात वो चीज़ें जो जिनमें सच्चाई ना हो, जो चीज़ें सच नहीं होती उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैनॉड। तो कैनॉड का मतलब हो गया फॉल्स न्यूज़, इसका मतलब हो जाएगा फॉल्स न्यूज़, झूठी खबरें यानी कि अफवाहें। अब इसका हमें एंटीनियम ढूंढना है, तो एंटीनियम के लिए आपको 4 वर्ड दिए गए जिनका पहला वर्ड है परमिटेट। क्या लिखा है यहाँ पे? परमिएट। परमिएट का मतलब होता है टू स्प्रेड समथिंग। एक वर्ड और होता है, इसको क्या बोलते हैं? परमिएट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह फैल जाती है। जैसे देखा होगा, जैसे हम वाटर में अगर थोड़ा सा हम ऑयल डाल लें तो ऑयल हमारा क्या होता है? पूरे वाटर में फैल जाता है। तो वाटर इज कम्प्लीटली परमिएटिव होता है, दैट स्प्रेड ईजिली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो पानी की सतह पर आसानी से ऑयल फैल जाता है, इसीलिए ऑयल को क्या माना गया है? परमिएटिव माना गया है। बहुत आसानी से वो फैल जाता है वाटर के सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परमिट मतलब होता है आसानी से फैल जाने वाला। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं दैट, इसका मतलब यहाँ लिख लो दैट स्प्रेड्स ईजिली एवरीवेयर, जो हर जगह आसानी से फैल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमिएट। क्या उसको हम बोलेंगे? परमिएट। तो ये कैनॉड का एंटीनियम नहीं हुआ, क्योंकि कैनॉड का मतलब होता है अफवाहें, झूठी खबरें, और परमिएट का मतलब होता है हर जगह फैल जाना, तो ये इसका एंटीनियम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको ज़रा मिटाएंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज हियर फैब्रिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैब्रिकेट? फैब्रिकेट का मतलब भी होता है अनऑथेंटिक थिंग्स और सच स्टोरी दैट इज़ नॉट मॉरली करेक्ट। एक ऐसी कहानी जो मॉरली करेक्ट नहीं होती, जो झूठी होती है, जिसमें किसी प्रकार कोई जिस्ट नहीं होता, इसका मतलब भी होता है झूठी कहानी। तो फैब्रिकेट का मतलब भी होता है अनऑथेंटिक। इसका मतलब भी देखो यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब भी होता है अनऑथेंटिक। जो सच ना हो, जो झूठा हो, अर्थात दैट इज नॉट ट्रू, जो सच ना हो, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेट, अनऑथेंटिक, और इट इज कॉल्ड आल्सो स्प्यूरियस, फेक। These are all synonym for the fabricate. Okay, तो it means something or that story that is not morally correct, that is called fabricate. फैब्रिकेट न्यूज़ होता है, फैब्रिकेट स्टोरीज होती हैं जिनको बना चढ़ा करके आपको सुनाया जाता है, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती, दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेट। तो दिस इज नॉट एंटीनियम, दिस वर्ड इज सिनोनियम ऑफ कैनॉड। कैनॉड का मतलब ये अफवाहें होता है, फैब्रिकेट का मतलब कुछ ऐसे अफवाहें होता है जो सच नहीं होती, जिसमें सच्चाई नहीं होती है। तो ये दो वर्ड सिमिलर मतलब रखते हैं। सो गाइस, दिस इज सिनोनियम वर्ड फॉर कैनॉड, बट इट्स नॉट एंटीनियम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैन? आपने, आई थिंक यू ऑल हैव रेड द ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द विलियम शेक्सपियर कॉल्ड किंग लियर। आपने किंग लियर पढ़ा होगा, आई थिंक विलियम शेक्सपियर का सबसे बड़ा ट्रेजेडी था। देयर वाज अ कैरेक्टर इन दैट प्ले नेम्ड केंट, उसका एक केंट नाम था जो कि किंग राजा लियर का इसका एक नौकर हुआ करता था, बाद में क्लोन बन गया। तो बहुत ही समझदार था, उसी के नाम से इस वर्ड को रिलेट किया गया, वहीं से लिया गया। सो केंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ वेरी ब्राइट, जो बहुत ही होशियार होता है, एंड हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्यूमेंसी, जिसके अंदर बहुत सी समझदारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैन। उसको हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूमेन। इसका मतलब हो जाएगा, कैन का अर्थ यहाँ पे लिख लो, कैन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक्यूमेन, समझदार, इंसाइट समझदारी, और ब्राइट जो बहुत ही होशियार होता है, पॉजिटिव सेंस में जाएगा। तो कैन का मतलब होशियारी से ले गया, समझदार में जो हर बातों को बहुत कदे से समझता है, उसका मतलब कैन होता है। तो दिस इज नॉट एंटीनियम ऑफ कैन नॉट ईदर, ये भी इसका एंटीनियम नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज हियर जेन्युइन। क्या लास्ट वर्ड बचा हमारा? जेन्युइन। यस गाइस, जेन्युइन मीन्स ऑथेंटिक, दैट इज टोटली करेक्ट एंड दैट इज टोटली एक्चुअल, रियली, दैट इज कॉल्ड जेन्युइन। जब किसी की जो अपीयरेंस होता है वो जेन्युइन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता, दैट इज कॉल्ड जेन्युइन। सो दिस वर्ड इज एंटीनियम, दिस वर्ड इज एंटीनियम फॉर कैनॉट। ये कैनॉट का एंटीनियम है एंड योर दिस इज द आंसर, यही आपका आंसर है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लट्ज। क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग? क्लट्ज। सो गाइस, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, KLUTZ, इसका मतलब होता है क्लट्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इट मीन्स समथिंग दैट इज क्लमसी। वो व्यक्ति जो क्लमसी होता है, हु डजंट हैव एनी मैनर एंड हु हैज रस्टिक मैनर, जिसके देहाती नेचर जिसका होता है, अर्थात जिसके अंदर कोई अच्छाई भरे गुण नहीं होते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्लट्ज। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लट बोलते हैं, जिसका मतलब लॉट भी होता है, गंवार होता है, डोल्ट होता है, उसी को हम क्लट्ज बोलते हैं। तो क्लट्ज का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ देख लेंगे। इसका मतलब होता है स्टूपिड, लॉट, गंवार, और आपका फूल भी होता है, मूर्ख होता है, और इसको हम डोल्ट भी बोलते हैं। डोल्ट का मतलब होता है उल्लू, मूर्ख। सो गाइस, ये था इसका मतलब जो आपने यहाँ जाना, स्टूपिड, लॉट, फूल, डोल्ट। अब आप इसका एंटीनियम बताना है। इसका सिनोनियम तो आप इधर जान गए, इसका मतलब समझ गए, आप इसको एंटीनियम देखिए। अगला देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसका एंटीनियम के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन यहाँ पे है जिंगुइज्म। जिंगुइज्म क्या लिखा है यहाँ पे? जिंगुइज्म लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंगुइज्म? इट इज द इनऑर्डिनेट अफेक्शन फॉर वंस कंट्री और वंस रिलीजन, दैट इज कॉल्ड जिंगुइज्म। जब आपका अपने देश के प्रति या किसी धर्म के प्रति एक अटूट प्यार होता है, एक अटूट उसकी तरफ अफेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड जिंगुइज्म। अर्थात एक बहुत ही एक कट्टर जो आपका झुकाव होता है किसी की तरफ, एक ऐसी आपकी प्रवृत्ति हो जाती है किसी को लेकर के जो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं किसी के प्रति, चाहे वो आपका धर्म हो या आपका कंट्री हो, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनऑर्डिनेट लव फॉर कंट्री और रिलीजन, दैट इज कॉल्ड जिंगुइज्म। ओके, दिस इज नॉट एंटीनियम फॉर द क्लट्ज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है इनऑर्डिनेट, यहाँ लिख लेंगे, इनऑर्डिनेट लव फॉर वंस कंट्री और रिलीजन। तो दिस इज नॉट एंटीनियम फॉर द क्लट्ज। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ डोल्ट। डोल्ट का मतलब मैंने बताया भी, डोल्ट, फूल, स्टूपिड, लॉट, दीज आर ऑल वर्ड्स विच आर नोन द सिनोनियम ऑफ क्लट्ज। ये इसका सिनोनियम वर्ड था, क्लट्ज का सिनोनियम वर्ड था। हमें यहाँ पे एंटीनियम लाना है। आगे देखो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एक्यूमेन। आप समझ में आ गया होगा आपको। एक्यूमेन का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। इफ यू आर एबल, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस टू नो व्हाट इज रॉन्ग और राइट, देन यू हैव इनसाइट पावर। इनसाइट मतलब होता है गहरी समझ। इसका मतलब इधर देख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे होता है इनसाइट, INSIGHT। इनसाइट मतलब गहरी समझ, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमेंसी। एंड एक्यूमेन का मतलब होता है बहुत समझदार व्यक्ति, जो बहुत समझदार होता है, जिसका जो दिमाग होता है यंत्र की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमेन। सो एक्यूमेन इज एंटीनियम फॉर क्लट्ज। दिस वर्ड इज एंटीनियम फॉर क्लट्ज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हियर इट इज लास्ट वर्ड हियर इज शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शन? शन का मतलब होता है, इधर देख लेते हैं, इस सन का मतलब क्या होता है?
शन का अर्थ होता है अवॉइड, अवॉइड कर देना, एवेट, और यू कैन से डिसग्रेस और शन। अवॉइड, 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 एवेट, डिसग्रेस, शन, दीज आर ऑल सिनोनिम फॉर दिस वर्ड शन। तो शन का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना या किसी चीज़ को अवॉइड कर देना, दैट इज कॉल्ड सन। इसका अर्थ मैंने यहाँ पे 4 वर्ड आपको समझा दिए, तो ये आप नोट कर लेंगे। तो ये भी इसका एंटीनियम नहीं हुआ, आंसर तो आपको मिल गया है। क्लर्ट्स का एंटीनियम क्या है? एक्यूमेन है, आपने आंसर लिख लिया, आपको आंसर मिल गया। जो 3 वर्ड आपके बच गए थे, जिंगोइज्म, आपको इसका समझ में आ गया। इनऑर्डिनेट अफेक्शन फॉर कंट्री और रिलीजन, डोल्ट, लॉट, गंवार, विकेट। शन का मतलब टू अवॉइड करना, एवेड करना, दैट इज कॉल्ड शन। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इट इज हियर रैम्बो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम्बो? रैम्बो मीन्स समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड हु इज रेडी टू फाइट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ब्रॉन होता है, एंड हिज नेचर इज वेरी इरिटेटिव, उसका स्वभाव बहुत इरिटेटिव होता है। एंड ही गेट्स एंग्री वेरी सून, जो बहुत आसानी से जल्दी गुस्सा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रैम्बो। उसको हम क्या बोलेंगे? रैम्बो बोलते हैं। एक मूवी है हॉलीवुड की, देखो रैम्बो मूवी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ही इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो रैम्बो मीन्स होता है सच पर्सन हु इज ब्रॉन पर्सनालिटी, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ब्रॉन होती, ब्रॉन स्ट्रॉमन की तरह होती, बहुत स्ट्रांग होती है। एंड हिज नेचर इज वेरी इरिटेटिव, उसका स्वभाव बहुत जल्दी गुस्से में हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? रैम्बो। इसका मतलब यहाँ पे लिख लो, इसका मतलब होता है वन हु गेट्स एंग्री वेरी सून, वो जो बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैम्बो। नाउ यू हैव टू पिक अप द एंटीनियम फॉर दिस वर्ड। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है एग्रेसिव, कंपैशनेट, डिफाइल और विंडफॉल। तो यहाँ पे एग्रेसिव, अगर इसके लिए वर्ड देखें, दिस इज द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड। एग्रेसिव का मतलब भी होता है जिसको आसानी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव। दिस इज नॉट एंटीनियम, दिस इज सिनोनिम फॉर द रैम्बो। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे लिखा हुआ कंपैशनेट। कंपैशनेट क्या है? कंपैशन का मतलब होता है मर्सी, दया। कंपैशन का मतलब मर्सी होता है, दया होता है। एनईटी लगाने से एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल बन जाती है। कंपैशनेट मतलब हो जाता है दयालु, अर्थात ये कॉमन नाउन यहाँ पे क्रिएट होता है। तो कंपैशनेट मतलब हो गया दयालु। ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी वर्ड की देखते रहेंगे, तो कंपैशनेट मतलब दयालु हो गया। सो दिस वर्ड इज एंटोनियम फॉर रैम्बो। ठीक है, तो ये हमारा एंटोनियम है रैम्बो के लिए। इसका मतलब दयालु होता है, जो बहुत ही शांत होता है, इज वेरी काम एंड ही इज वेरी इरिटेटिव। सो गाइस, दिस वर्ड इज एंटोनियम फॉर दिस वर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज हियर डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है? सपोज दैट समथिंग दैट इज पायस एंड दैट इज ऑस्पिशियस एंड यू आर गोइंग टू मेक दैट डर्टी, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिफाइल दैट। कहने का मतलब ये है, यदि कोई चीज़ पहले से बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत ही प्योर होती है, और आप उसको गंदा कर देते हो, उसको हम बोलते हैं डिफाइल। इसको हिंदी में बोलते हैं दूषित कर देना, गंदा कर देना। तो डिफाइल का मतलब होता है अनचेस्ट करना, इम्प्योर करना। ठीक है, एंड डिफाइल करना, गंदा करना, स्लर करना, दैट इज कॉल्ड डिफाइल। तो इसका मतलब हो जाता है, डिफाइल का अर्थ क्या हो जाता है? स्लर, यानी गंदा कर देना, या फिर इसका मतलब होता है इम्प्योर, अशुद्ध कर देना, या अनपायस, अछूत कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइल। सो दिस वर्ड इज नॉट एंटोनियम। आपको आंसर मिल गया, इसका मतलब भी आप जान गए और इसके सिनोनिम भी आपको मालूम पड़ गए। नाउ द लास्ट वर्ड इज हियर, दैट इज विंडफॉल। नाउ दिस इज द लास्ट वर्ड, विंडफॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडफॉल? अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फ्यूचर। जब आप अपने भविष्य के बारे में बहुत ही थोड़ा सोचते हैं और आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल। इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होता है, एक आशा से परे आपका अच्छा जब भविष्य होता है, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल। इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ही आपको मालूम पड़ गया। अब लास्ट में आते हैं, सॉरी फिफ्थ में आते हैं। देखो फिफ्थ वर्ड यहाँ पे लिखा है एफ्लूवियम। क्या यहाँ पर लिखा है? एफ्लूवियम। व्हाट इज द एफ्लूवियम? आपने देखा होगा जितने भी हमारे
इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर बहुत ही भट्ठे लगे रहते हैं, केलन लगे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलता है, वहाँ पे अजीब एक वहाँ पे दुर्गंध आने लगती है जो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी को हम बोलते हैं एफ्लूवियम। इसका मतलब होता है दुर्गंध युक्त, जो बहुत ही नशीली, एक हानिकारक वहाँ पे जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसी को हम बोलते हैं एफ्लूवियम। तो एफ्लूवियम का मतलब होता है that is the noxious air that hinders the breath, जो एक ऐसी नॉक्सियस वहाँ की हवा जो ब्रेथ को, सांस को हिंडर करती है, जो बहुत ही बदबू देती है, उसी को हम बोलते हैं एफ्लूवियम। ओके, तो अगर इसका हम एंटीनियम देखें तो यहाँ देखो लिखा है नॉक्सियस, तो नॉक्सियस का मतलब भी हानिकारक होता है। जरा इसमें हम रूट वर्ड देख लेते हैं, आ जाइए इसमें जरा रूट वर्ड देख लीजिए। कुछ वर्ड्स हैं, पहला वर्ड हमारा है नॉक्स एंड आपका टॉक्स, ये 3 वर्ड याद रखना, नॉक्स, टॉक, ये कहीं पर भी वर्ड आ जाएंगे, इनका मतलब होता है हार्मफुल। इसका मतलब क्या होता है गाइस? हार्मफुल होता है। नॉक से बना हमारा नॉकवस, बताया था मैंने आपको, और टॉक से बना आपका नॉक से बना आपका नॉक्सियस, और टॉक से बना आपका टॉक्सिक। तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? हानिकारक होता है। तो दीज 3 आर द रूट वर्ड फॉर द नॉक्सियस। तो नॉक्सियस का मतलब हानिकारक होता है। सो गाइस दिस इज द सिनोनियम फॉर द एफ्लूवियम, तो इसका सिनोनियम था। नेक्स्ट वर्ड इज हियर मार। मार का मतलब होता है समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, दैट इज कॉल्ड मार। जब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हो, खराब कर देते हो, एक अजीब गरीब उसका एक शेप को बिगाड़ देते हो, दैट इज कॉल्ड मार। मार का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, उसको खराब कर देना, दैट इज कॉल्ड मार। टर्ज का मतलब होता है संक्षिप्त। इसका मतलब क्या होता है? ब्रीफ होता है, BRIEF, ब्रीफ होता है। लैकोनिक होता है, संक्षिप्त जिसको आप बोलते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनियम हैं। टर्ज संक्षिप्त होता है, वो भी इसका एंटीनियम नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज हियर एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक इज द समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच एंड दैट इज फुल ऑफ इसेंस, दैट इज फुल ऑफ परफ्यूम। जो परफ्यूम से भरा हुआ होता है, जो सुगंधित होता है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड दिस इज द एंटीनियम फॉर द एफ्लूवियम। ओके, यही इसका जवाब है। अब आगे देख लो, यहाँ लिखा है विलीफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलीफाई? विलीफाई का मतलब होता है वेन एवर यू टार्निश द इमेज ऑफ समवन, इट इज़ कॉल्ड विलीफाई। सपोज दैट आप एक बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी आपकी है और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और यू आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर व्हाट यू हैव नॉट डन, और आपको उस चीज़ के लिए ब्लेम लगाया जा रहा है जो आपने किया नहीं है। इट मीन्स यू आर बीइंग विलीफाइड, इट मीन्स यू आर बीइंग टार्निश्ड, आपको बदनाम किया जा रहा है, आप पे कलंक लगाया जा रहा है। तो विलीफाई का मतलब होता है टार्निश कर देना। इसका मतलब क्या होता है? टार्निश कर देना, TARNISH, टार्निश कर देना, इमेज को खराब कर देना, आपकी जो इमेज है, अच्छी इमेज को बदनाम कर देना, दैट इज कॉल्ड विलीफाई। जिसका सिनोनियम वर्ड होता है टार्निश होता है और डिफेम होता है। डिफेम का मतलब भी आपको बदनाम कर देना होता है। स्लैंडर होता है, यहाँ आप लिख लेंगे स्लैंडर, SLANDER। स्लैंडर का मतलब भी होता है अपयश फैलाना। तो दीज 3 वर्ड्स, टार्निश, डिफेम, स्लैंडर, और यू कैन से बेस्मर्ज। एक वर्ड और याद आ रहा है यहाँ पर, बेस्मर्ज, BESMIRCH, बेस्मर्ज। तो गाइज यहाँ पे 4 वर्ड हो गया, बेस्मर्ज, टार्निश, डिफेम, स्लैंडर। दीज 4 वर्ड्स आर सिनोनियम फॉर द विलीफाई, जिसका मतलब होता है किसी की बदनाम कर देना, किसी की इमेज को खराब कर देना, उसको ब्लॉट कर देना। ब्लॉट का मतलब क्या होता है? टू ब्लॉट का मतलब कलंक लगा देना उसकी इमेज पर, दैट इज कॉल्ड विलीफाई। समझ में आ गया होगा। इसका एंटीनियम आपको यहाँ पे ढूंढना है। सो गाइज एंटीनियम देखें, पहला वर्ड यहाँ पे एंटीनियम के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से पहला वर्ड लिखा है यहाँ पे यूरेका। क्या लिखा है यहाँ पर? यूरेका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेका? यूरेका मीन्स ऑल्सो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड सो मच गुड। एक ऐसी चीज़ जो इतना अच्छा होता है जिसकी कभी आशा नहीं की जाती, अर्थात बियॉन्ड होप, एक आशा से परे होकर के जो चीज़ अच्छी होती है, दैट इज कॉल्ड यूरेका। अर्थात यू नो, इफ़ यू वांट मेक योर फ्यूचर यूरेका देन यू विल हैव टू वर्क हार्ड थ्रू आउट योर लाइफ। ये कहावत कही गई है। यदि आप अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, एक अप्रत्याशित करियर को बनाना चाहते हैं, तो आपको ज़िंदगी भर मेहनत करनी होती है। तो यूरेका का भी मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड ऑफ गुड फ्यूचर और
एक ब्राइट फ्यूचर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेका। यू मतलब होता है गुड, रेका मतलब एक आपकी एक डेस्टिनी से लिया गया है, आपके भविष्य से लिया गया है। जब आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाता है या आप बहुत एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती, दैट इज कॉल्ड यूरेका। दिस वर्ड कैन बी सिनोनिम for windfall. Okay, this word can be synonym for windfall. So guys, windfall and eureka are the synonym for each other. नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है डिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाई हियर? डिफाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पहले डिफाई में एक रूट वर्ड है, उसको जरा समझेंगे। एक वर्ड हमारा थी होता है THEI, एक हमारा होता है DEI। ये वर्ड कहीं आ जाएंगे, इनका मतलब गॉड से लिया जाता है, भगवान से लिया जाएगा इनका मतलब। ओके, THEI थी और DEI डी, ये कहीं पर भी आएंगे इनका मतलब गॉड से लिया जाएगा, ईश्वर से लिया जाएगा। तो डिफाई का मतलब क्या हो गया? भगवान की रिस्पेक्ट करना, टू रिवरेंस गॉड, यानी ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर की पूजा करना, दैट इज कॉल्ड डिफाई। अब यहाँ पे लिख लो, इसका क्या हो जाएगा? रिवरेंस, टू रिवरेंस ऑफ गॉड, भगवान का सम्मान करना, दैट इज कॉल्ड डिफाई। वर्ड कहाँ से लिया गया? डी का मतलब यहाँ पर होता है गॉड, गॉड से लिया गया, यानी ईश्वर का सम्मान करना, दैट इज कॉल्ड डिफाई। नेक्स्ट वर्ड इज हियर एक्सटॉल। व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सटॉल? इट मीन्स कुडोस। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? कुडोस होता है यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज प्रशंसा करना, एडमायर प्रशंसा करना, ठीक है, एलोगाइज प्रशंसा करना। तो दीज ऑल वर्ड्स आर सिनोनिम फॉर एक्सटॉल। तो एक्सटॉल का मतलब प्रशंसा करना हो गया, आपकी तारीफ करना। तो गाइज यहाँ देखें, विलीफाई का मतलब क्या था? किसी की इमेज को खराब करना, और वहाँ पे क्या है इसका मतलब? प्रशंसा करना। दिस इज द एंटीनियम फॉर दिस वर्ड विलीफाई। ओके, दिस इज योर आंसर। Last word is here slur. What is the meaning of slur? Slur is also whenever you are going to besmirch the character of anyone else, that is called slur. Slur भी इसका एक सिनोनिम है। slur का मतलब ये होता है किसी के अपयश को फैलाना या फिर किसी की इमेज को टार्निश कर देना, खराब कर देना, that is called slur. ओके, ये पता चल गया होगा। अब आपके दो वर्ड बचे हुए हैं। What is the meaning of वेडलैम? ये क्या लिखा हुआ है हमारा? वेडलैम। वेडलम के दो मतलब होते हैं। वेडलम को हम पागल खाना भी बोलते हैं। द प्लेस वेयर ऑल द मैट्स आर केप्ट, दैट इज कॉल्ड पागल खाना। उसका मतलब भी हमारा वेडलम होता है। और वेडलम का मतलब वो भी होता है समथिंग दैट इज फुल ऑफ नॉइज, एक ऐसी चीज़ जो शोर शराबे से भरी हुई है। समथिंग दैट इज पैंडेमोनियम एंड यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट योर माइंड वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू बिकॉज ऑफ पैंडलम, बिकॉज ऑफ पैंडेमोनियम, दैट इज कॉल्ड बेडलैम। बेडलैम का मतलब होता है शोर शराबे से भरा हुआ, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। पागल खाना, सबसे पागल, बहुत एक तरीके से बड़ा शोर शराबा वहाँ होता है, उस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि फुल ऑफ नॉइज। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? लिख लो यहाँ पे, फुल ऑफ नॉइज, यानी शोर शराबे से भरा हुआ। दिस इज कॉल्ड बेडलैम। Now you have to tell me the antonym of this word. The antonym इसका देखना है। देखो पहला वर्ड देखो यहाँ लिखा है मेहम। महम, महम का मतलब क्या होता है? महम का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त, चीज़ें जो बहुत ही स्कैटर्ड हो, द थिंग्स विच आर नॉट इन राइट ऑर्डर्ड एंड देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, दैट इज कॉल्ड महम। जहाँ पे चीज़ें एक ऑर्डर में ना हो, सीक्वेंस में ना हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो, बहुत सारा शोर शराबा हो, उसको हम बोलते हैं मिहम। तो दिस वर्ड इज सिनोनिम ऑफ द बेडलैम। ये इसका सिनोनिम है, ना कि एंटोनियम। यू हैव टू पिक आउट हियर द एंटोनियम, नॉट सिनोनिम। ओके, द व्हाट इज द मीनिंग द क्रिस्प? क्रिस्प क्या होता है? क्रिस्प का मतलब होता है एक छोटे छोटे टुकड़े, चंक होते हैं। देखा होगा आपने, पेटीज हम लोग खाते हैं, उसमें थोड़े थोड़े कण गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्प। बहुत ही एक आवाज़ इसमें आती है, बहुत ही क्रैक्स की तरह होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्प। इट मीन्स माइन्यूट लेयर of the breads, or you can say patties, that is called crisps. Okay, so this word is not antonym of bedlam. आगे देखते हैं। आगे देखो यहाँ लिखा है एफ्लुएंट। व्हाट इज द एफ्लुएंट? ये एफ्लुएंट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। इसका मतलब लिख लो यहाँ पे, वेस्ट मटेरियल्स दैट कम्स, जो आता है आउट ऑफ द फैक्ट्रीज
फैक्ट्रीज से बाहर, यानी ऐसा वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्रीज के बाहर आता है और फैक्ट्री से बाहर आकर के किसी न किसी नदी में जाके गिर जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो नदियाँ होती हैं बहुत ही गंदी हो जाती हैं और उनकी वजह, जो नदियों की जो गंदा उनकी वजह होती है, ये वजह होती है एफ्लुएंट होता है। एफ्लुएंट मतलब होता है वेस्ट मटेरियल दैट कम्स out of the factories and that make defile the water of the river, by which the all the rivers seems black and becomes the full of nauseous। गंदगी से रिवर भर जाती हैं, नदियाँ भर जाती हैं। एफ्लुएंट का मतलब एक वेस्ट मटेरियल जो कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलता है, जो पानी में जाता है और पानी को गंदा कर देता है, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट्स। कामनेस, कामनेस का मतलब होता है शांति। तो यहाँ पर क्या है, बेडलैम है, शोर शराबे से भरा है, यहाँ शांति है। दिस वर्ड इज एंटीनियम ऑफ दिस वर्ड, सो गाइस दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैम्पर? स्कैम्पर का मतलब होता है जल्दी करना। जब आप कहीं जल्दी में होते हैं, वेयर यू आर इन हरी एंड देन द वर्ड कैन बी यूज देयर स्कैम्पर। क्या बोलते हैं? स्कैम्पर। आई वॉज स्कैम्परिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर स्कैम्परिंग कर रहा था, मतलब जल्दी जल्दी चल रहा था। तो स्कैम्पर का मतलब होता है जल्दी करना, बहुत तेज़ी से दौड़ना या बहुत तेज़ी से चलना, दैट इज कॉल्ड स्कैम्पर। इसका अगर एंटेनियम देखें तो क्या हो जाएगा, स्कूट। स्कूट वर्ड हमारा स्कूटर से बना हुआ है। स्कूट का मतलब ही जल्दी करना, तेज होता है, और स्कूटर में अगर ईयर लगा देंगे तो स्कूटर बन जाएगा, यानी तेजी से चलना। तो इस वर्ड इसी स्कूट से ही स्कूटर बना हुआ है। तो स्कूट का मतलब भी होता है टू मूव फास्ट। इसका मतलब होता है टू मूव फास्ट, जल्दी से चलना। तो स्कूट हो गया। दिस वर्ड इज नॉट एंटेनियम, ये इसका सिनोनिम वर्ड है। Crabby, what is the meaning of crabby? I have to, as you know, I have told you already. The crabby means also clumsy, or you can say it means also lot. The person who has not any good manners, that is called crabby. जिसके पास अच्छे मैनर नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, crabby बोलते हैं। The person who doesn't have any good manners, that is called crabby. Next word is pause. Pause का मतलब होता है एक स्थिर होना, पॉज एक विराम लेना, दैट इज कॉल्ड पॉज। तो यहाँ पे क्या स्कैम्पर है, तेजी से चलना होता है, यहाँ पे विराम की बात कर रहा है, एक पॉज की बात कर रहा है, स्टॉप की बात कर रहा है, इसका मतलब स्टॉप होता है, एक स्टॉप की बात कर रहा है। सो गाइस दिस वर्ड इज एंटीनियम फॉर द स्कैम्पर, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। अब लास्ट वर्ड देखो गाइस, यहाँ बचा हुआ है इनक्यूबस। IN स्पेलिंग बता दूँ मैं, INCUBUS, इनक्यूबस। This is very very important word. It means that person who is very frightening, whose character is very frightening, and this is that person actually is mentioned in the folklore of the foreign countries। जो विदेशी किताबों में इसका एक मेंशन आता है incubus का। एक ऐसा व्यक्ति होता है who has the wings, जिसके पंख होते हैं, and who is regarded the bad spirit, जिसको हम लोग bad spirit माना जाता है, and is very frightening character that comes in the dreams of the young women, जो नौजवान लेडीज़ के सपनों में आता है, उनको डराता है, दैट इज़ कॉल्ड इनक्यूबस। इसको हम एक राक्षस बोलते हैं, ये एक डरावना प्रवृत्ति का राक्षस जो कि हमारे एक फॉकलोर में है, कहानियों में है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्यूबस। सो गाइज आपने देखा यहाँ पे टोटल 8 वर्ड थे। टोटल 8 वर्ड से आपने मोर देन 100 वर्ड आपने सीखे। सबका आपने सिनोनिम सीखा, सबका आपने एंटोनियम सीखा, और कुछ यहाँ पे रूट वर्ड भी आपने सीखे। तो दिस पार्ट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आप इनको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारे वर्ड्स को लिख लीजिएगा, ये हमारे मेन वर्ड हैं। सबके हम सारे वर्ड एंटेनियम सिनोनिम भी सबका बता दिया है, और इधर भी हमने कुछ वर्ड समझाए हैं। So guys, this part was very very important and informative. If you have any problem, then please write something on the comment box so that I could solve that problem. And so now here it is time to take rest. And so guys, stay healthy and stay safe at your home.